Hello everybody. Today we'll be starting a new exercise, that is exercise 12C. ठीक है, from the chapter applications of percentage. अब यहाँ पे जो लास्ट एक्सरसाइज थी वो थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज थी, राइट? ये जो एक्सरसाइज है 12C ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज a new term will be introduced in this exercise, that is discount. अब डिस्काउंट वर्ड तो सबको ही एवरीबडी इज फेमिलियर विद द वर्ड डिस्काउंट. ठीक है भाई, सपोज आपको अगर एक पेयर ऑफ शूज चाहिए होते हैं, ठीक है, तो सब अपने पेरेंट्स को बोलते हैं ना, भाई पापा हमको नया शूज चाहिए, तो क्या बोलते हैं सबके पेरेंट्स? भाई अब दिवाली आने वाली है, दिवाली है उसका डिस्काउंट है, या न्यू ईयर डिस्काउंट है, या फिर होली पे सेल लगेगी तब मिलेगा. होता है नहीं होता है सब बच्चों के साथ, है ना? तो बड़ी कॉमन सी चीज है. तो जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है एक्चुअली? सपोज आप कहीं गए, इफ यू गो फॉर शॉपिंग ऑफ शूज, ठीक है, आप जूते खरीदने चाहते हैं, उसका जो एमआरपी, जो उसका प्राइस जो लिखा होता है, एमआरपी क्या होता है? एमआरपी इट इज एक्चुअली ऑल्सो कॉल्ड एज लिस्टेड प्राइस. ये क्या होता है? प्राइस जो शू बॉक्स पे लिखा होता है ना. सपोज वो लिखा हुआ है फॉर 2500, ठीक है, आपने देखा तो आपने बोला कि भैया ये तो बहुत कॉस्टली जूता है, ठीक है, ये तो भाई 2500 का है. तो आपके पापा बोलते हैं ना, या आप बोलते हैं, मम्मी बोलती है क्या कि भैया कुछ डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट करेंगे. तो वो क्या कहते हैं कि भाई मैम इसके ऊपर 70% ऑफ चल रहा है, होता है ना. तो फिर आप बोलेंगे अभी कितना पड़ा, तो वो आपको कैलकुलेट करके बताएगा. सपोज 1300, ठीक है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे, आप बोलते हैं अरे ये तो बड़ा नॉमिनल प्राइस है ना. तो ये वाला जो प्राइस है इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज नेट प्राइस, या फिर दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज सेलिंग प्राइस. ठीक है, समझ में आ गया? तो कौन कौन से वर्ड इंट्रोड्यूस हुए यहाँ पे? डिस्काउंट, एमआरपी, लिस्टेड, देन डिस्काउंट परसेंटेज, एंड देन द नेट प्राइस और द सेलिंग प्राइस. ठीक है, अब हम थोड़ा सा इनका रिलेशनशिप आपस में स्टडी करते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है. इफ टू थिंग्स आर गिवन, थर्ड थिंग को कैसे विल कैलकुलेट, राइट? मार्क्ड प्राइस, और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज द लिस्टेड प्राइस. ठीक है, मार्क्ड प्राइस माइनस द डिस्काउंट. ठीक है, बोल जैसे इफ सपोज अ पेयर ऑफ शूज ऑफ ₹2500, उसके ऊपर डिस्काउंट है 1000 रुपीज का, तो आपको कितना पड़ेगा? 1500. तो ये 1500 क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज द नेट प्राइस. ठीक है, क्लियर है? मार्क्ड प्राइस, ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, माइनस द डिस्काउंट, दैट इज इक्वल टू द नेट प्राइस ऑफ द सेलिंग प्राइस. ठीक है, सिंपल है ना फॉर्मूला? ये तो हमें समझ में भी आ गया. अगर कहीं हम जाएंगे तो वो बोलेगा कि इस चीज पे इतना डिस्काउंट है, तो हम जल्दी से कैलकुलेट करके वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट ना, हम बता देंगे उस शॉपकीपर से पहले कि कितना डिस्काउंट होगा. क्लियर है? नाउ देयर इज वन मोर टर्म, दैट इज, एक तो डिस्काउंट हो गया, दूसरा क्या हो जाता है यहाँ पे? डिस्काउंट परसेंट. लिखा होता है ना 50% सेल, 30% सेल, लिखा होता है ना, ऐसे नहीं लिखा होता है कहीं पे 1000 रुपीज ऑफ. ठीक है, शोरूम के बाहर लिखा होता है ना 30% ऑफ, 70% ऑफ, क्लियरेंस सेल, है ना. तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो जाएगा? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय द मार्क्ड प्राइस इनटू 100. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले से हम पूरी एक्सरसाइज कर देंगे. ठीक है, नो नीड टू रिमेंबर अदर फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है. These two formulas will be enough for us, right? Now we'll start with the exercise with question number 1. जो नहीं समझ में आएगा तो you can go to the comment section and write there and try to explain it one more time, right? और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है then please do subscribe the channel. Now we'll start with question number 1, A part. We have to find out the net price when marked price. We have to find out net price. Okay, marked price is given as ₹274, right? And the discount percentage is given as 7.5%. You have to be very careful कि discount given है या discount percentage given है. यहाँ पे percentage given है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं? This can be written as
2 7s are 14 प्लस 1, ठीक है, ये कैसे लिख सकते हैं 15/2%, ठीक, फिर 15 डिवाइड बाय 2 इज 7.5%, मैंने डिस्काउंट परसेंटेज 7.5 लिख लिया है, ठीक है, क्लियर है। नाउ व्हाट वील डू हियर इज फर्स्ट ऑफ ऑल वील फाइंड आउट द डिस्काउंट। वो क्या हो जाएगा, पहले हम डिस्काउंट परसेंटेज देखते हैं, क्या फॉर्मूला है, डिस्काउंट अपॉन द मार्क्ड प्राइस इनटू 100, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इससे वील फाइंड आउट द डिस्काउंट, राइट। तो डिस्काउंट विल बी डिस्काउंट परसेंटेज दैट इज 7.5 इनटू मार्क्ड प्राइस, दिस इज 274, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा डिवाइड बाय दिस 100, तो मेरे पास ये डिस्काउंट आ गया, क्लियर है। क्या करा हमने, डिस्काउंट इधर रखा, डिस्काउंट परसेंटेज इनटू द मार्क्ड प्राइस डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो ये डिस्काउंट कितना आएगा, दिस विल कम आउट टू बी ₹55.02, ठीक है, ये हमारा ये डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक। नाउ वी नो द नेक्स्ट फॉर्मूला, वो क्या है हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, मार्क्ड प्राइस माइनस द डिस्काउंट इज इक्वल टू द नेट प्राइस, ठीक, हमें सिर्फ ये दो ही फॉर्मूले याद करने, राइट। इसमें व्हाट विल डू, हमारे पास वी हैव द मार्क्ड प्राइस, वी हैव द डिस्काउंट, वील फाइंड आउट द नेट प्राइस, ठीक। मार्क्ड प्राइस इज 274, डिस्काउंट इज 20.55, ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 54.3 एंड 52, 253.45 rupees, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ वील मूव ऑन टू द बी पार्ट। सिंपल है ना, बहुत इजी, दिस एक्सरसाइज इज वेरी इजी, ठीक। नाउ वील कम टू द बी पार्ट। B is, we have to again find out the net price when marked price is equal to 350 rupees and discount is equal to 25 rupees, ठीक है। अब यहाँ पे this question is very simple, ये question तो और easy हो जाएगा, net price is equal to marked price minus discount, this will be 350 minus 25, this will be 325 rupees, ठीक है। I hope this question is clear, ये तो बहुत सिंपल था, राइट। Now we'll move on to the B part. Sorry, we'll move on to the second question. Second question is we have to find out the marked price. क्या find out करनी है यहाँ पर, marked price, ठीक। When selling price is given as 511.50 and the discount is given as, discount percentage is given as 7%, ठीक है। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे we have to find out the marked price, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, we'll suppose let marked price is equal to x, हमने सपोज कर लिया, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्काउंट फाइंड आउट करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100, ये फॉर्मूला हमने याद था। तो फिर डिस्काउंट क्या हो जाएगा, सॉरी, डिस्काउंट विल बी डिस्काउंट परसेंटेज दैट इज 7 इनटू मार्क्ड प्राइस, ये मैंने यहाँ ले लिया, मार्क्ड प्राइस इज x, तो मैं ये मल्टीप्लीकेशन का साइन हटा देती हूँ, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डिस्काउंट आ गया, क्लियर है, ठीक है। नाउ what is the next formula which we have to apply here is, next formula is marked price minus discount is equal to selling price or net price. I've told you earlier also ना कि net price को we even call it as selling price, ठीक है। तो ये हमारे लिए सिंपल हो गया ना। Now marked price is, we have assumed this to be x minus the discount, this is 7x by 100, this is equal to 511.50, this will be 100x minus 7x divided by 100, this is 51, this much, ये कितना हो जाएगा, this will be 93x,
दिस इज 511.50 इंटू 100, ठीक है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं x विल बी इक्वल टू 511, ये 100 है ना, तो ये डेसिमल चला जाएगा, दिस विल बी 50 डिवाइडेड बाय 93, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 550, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी एमआरपी यहाँ पे क्या आ गई, एमआरपी इज 550 रुपीज, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. Now we'll come on to the, this was the A part, right? Now we'll move on to the B part. B part is, here selling price is given as 540 rupees, ठीक है, and the discount is given as 10%, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन we'll do the same thing, discount will be, discount कितना हो जाएगा, discount percentage into the MRP, MRP डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, जो हमने पहले फॉर्मूला देखा था, राइट, ये हो जाएगा। तो दिस विल बी, लेट हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट MRP बी x, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 10 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100, ठीक। 10 इंटू द MRP इज x डिवाइड बाय 100, तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर, दिस इज x बाय 10, ये हमारे पास डिस्काउंट आ गया, क्लियर। नाउ वी नो दैट MRP माइनस द डिस्काउंट, डिस्काउंट इज x बाय 10, चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, अभी तो एक्सरसाइज की स्टार्टिंग है तो आप लोग को इतना याद भी नहीं हुआ होगा। MRP और सॉरी, डोंट कॉल इट MRP, कॉल इट एज मार्क्ड प्राइस, आप इसको मार्क्ड प्राइस बोलिए, डोंट कॉल इट MRP, ठीक है, कंफ्यूज हो जाएंगे। मार्क्ड प्राइस माइनस द डिस्काउंट, दिस इज इक्वल टू द नेट प्राइस और द सेलिंग प्राइस, ठीक है। Marked price is x minus the discount, this is x by 10, this is equal to 540. अब हम LCM लेंगे, 10x minus x divided by 10, this is 540, ठीक, ये हो जाएगा 9x is equal to 540, ये 10 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो x will be equal to कितना हो जाएगा, this will be 600, ठीक है, 9 6 54 00, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, मार्क प्राइस, दैट इज कमिंग आउट टू बी 600 रुपीज, क्लियर है, ठीक। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इंटरेस्टिंग है ना, अच्छा है ना ये वाला चैप्टर। और भाई डिस्काउंट की बातें हो रही तो भाई ये तो हर बच्चे का फेवरेट टॉपिक होगा, है ना। भाई डिस्काउंट मिल रहा है फ्री फंड का, पढ़ भी रहे हैं, और कभी 30% ऑफ, कभी 40% ऑफ, राइट। Now the next question is, how much does the Handycam cost if the discount is 20%? यहाँ पे डिस्काउंट कितना गिवन है, ये कैमरा गिवन है, इसका कैमरे की पिक्चर भी गिवन है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो डिस्काउंट गिवन है दैट इज 20%, राइट। अब यहाँ पे जो MRP लिखा है, MRP को हम क्या बोलते हैं, और मार्क्ड प्राइस, दैट इज गिवन एज 29990, ठीक है, ये प्राइस गिवन है यहाँ पर, मार्क्ड प्राइस। वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच डज द हैंडीकैम कॉस्ट, इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द नेट प्राइस, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले we'll find out the discount, यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्काउंट इसका फाइंड आउट करते हैं, क्लियर है। तो लेट द, this is the marked price, this is the net price, let the discount कितना हो जाएगा, discount percentage is equal to discount upon marked price into 100, यही तो होता है डिस्काउंट परसेंटेज, राइट। यहाँ पे परसेंटेज इज गिवन एज 20%, ये MRP भी गिवन है, इसका मार्क प्राइस तो हम डिस्काउंट फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20
into mark price is 29990 divided by 100. ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, तो ये कितना हो जाएगा? This will come out to be 2 9s are 18, 2 9s are 18, 90, 2 9s are 18, again 19, 2 to the 4, 5. तो ये क्या आ गया हमारा? This is the discount. Clear? Now the next part is marked price minus the discount. This is equal to the net price. ठीक है, तो हम फाइंड आउट कर लेंगे. मार्क प्राइस इज गिवन एज 29990 माइनस द डिस्काउंट. दिस इज 599x. तो ये कितना आ जाएगा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे? दिस विल कम आउट टू बी 29932. ठीक है, सो आवर नेट प्राइस इज गोइंग टू कम एज 23,992. क्लियर है? I hope this question is clear ना, simple था ना. Now we move on to the next question.